तो अगर हम अभी वाला लॉजिक लगाएंगे तो जो फोर्स इस पॉइंट पर होगा, जो फोर्स इस पॉइंट पर होगा इस वाले मास की वजह से जो इस शेल में है वो 0 होगा। तो इस पर जो फोर्स पड़ रहा है वो खाली इस वाले रीजन से आ रहा है। तो सपोज इसका जो मास है m डैश, हमें ये m डैश निकालना है। तो अब हो क्या रहा है, तो अगर आप अंदर जाओगे अर्थ के, अगर हम अंदर जाएंगे तो डिस्टेंस तो रेडियस तो मतलब सेंटर के नजदीक हम आ रहे हैं, हमें लगना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रहा है, लेकिन हम अंदर जाते ही ये जो शेल इफेक्ट है ये भी अपना रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि जो इफेक्टिव मास है वही डिक्रीज हो रहा है। इन पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए, तो मैं क्या बोलूंगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पर सपोज ये r है, स्मॉल r है, क्लियरली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश या g लिख लीजिए, वो किसके बराबर होता है, ऑब्वियसली gm डैश डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वही एक्सप्रेशन। लेकिन यहां पर मैंने m डैश क्यों लिखा, m डैश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इफेक्टिव मास कम हो रहा है। तो ये जो r है ये तो कैपिटल R है पूरा रेडियस ऑफ अर्थ, और ये तो इसकी डेप्थ है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो स्मॉल r है ये होता है r माइनस d। डाल देते हैं वैल्यू को, तो g डैश किसके बराबर आ गया, g कैपिटल m डैश डिवाइडेड बाय r माइनस d स्क्वायर। इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है। तो इसको हम याद रखेंगे या इसको हम ध्यान में रखेंगे और इससे हम m का वैल्यू निकालेंगे। यहां पर एक और assumption करेंगे कि जो अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है और डेंसिटी ρ के बराबर है, ये मैं assumption कर रहा हूं। इसको ध्यान में रखिएगा और इस चीज को भी ध्यान में रखिए, चलिए मैं यही पर लिख देता हूं इसको। तो चूंकि अर्थ की डेंसिटी एक जैसी है तो जो मास है m डैश वो होगा बराबर अर्थ की डेंसिटी कितनी है और वॉल्यूम v डैश कितना है, अंदर वाला वॉल्यूम। और हमें ये पता है कि जो अंदर वाला वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये तो एक है। दूसरा जो टोटल मास है अर्थ का वो तो होगा ρ टाइम्स जो टोटल वॉल्यूम है अर्थ का, तो ρ तो अपनी जगह है, टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब इन दो का रेशियो निकालेंगे तो m डैश बाई m कितना होगा, यहाँ पर ρ कट जाएगा, 1/4/3 4/3 कट गया, पाई कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया R क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। तो इस बार मैं कॉमन लूंगा तो यह आएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R होल क्यूब। इस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा है, या इसको मैं टाइमिंग ऐसे लिख लेता हूँ, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो r क्यूब है ये आएगा कैपिटल R माइनस d होल क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। तो m प्राइम का वैल्यू कितना निकला, तो m डैश का वैल्यू निकला r माइनस d क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, जहां पर सब मास है, इसी वैल्यू को यहां पर डाल दीजिए। तो g प्राइम कितना आएगा, g तो कैपिटल G तो अपना ही है, और डिवाइडेड बाय r माइनस d होल स्क्वायर तो इधर ही है। अब ये वैल्यू डाल दीजिए तो आएगा r माइनस d क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब टाइम्स कैपिटल है। इस तरीके से